अच्छा तूना साहिबा कब तक वापस आएंगी ये बताकर गई हैं वो? नहीं। ये कस्टडी वाले मसले को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहता था। आप चाहते हैं तो मैं कॉल करने की कोशिश करती हूँ। बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या आप थोड़ा और तेज नहीं चला सकते? आप देख रही हैं ना ट्रैफिक कितनी है, मैं गाड़ी तो नहीं उड़ा सकता ना। हाँ बोलो लाल। ईगे के लॉयर की कॉल आई थी तुम्हारे लिए। उसके साथ तुम्हारा अपॉइंटमेंट था। डैम इट, एक ही वक्त में दोनों जगह। ठीक है पर उसको भी इमरजेंसी है। लाल मेरी तरफ से उन्हें सॉरी कह देना और कल की अपॉइंटमेंट ले लेना। बहुत इमरजेंसी एक जगह जाना है मुझे। सही है मगर बाजी का केस। तो मैं कह रही हूँ ना मुझे इमरजेंसी है। आतिश साहब, इन पेपर्स पे आपके साइन की जरूरत है। एक मरीज ने चेकआउट करना है। बाद में कर लूंगा, मुझे अभी थोड़ी जल्दी है। सिर्फ साइन करने हैं, बस 2 मिनट लगेंगे। हाँ याद आया, आपके लिए तूना साहिबा का फोन आया था। उन्हें कोई जरूरी काम था आपसे। आपका फोन ऑफ था इसलिए यहाँ फोन किया। चार्जिंग खत्म हो गई। चलो खैर, बाद में कॉल कर लूंगा तूना को। खुदा हाफिज। आपको इमरजेंसी कांटेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? मैं फिरोजा के पास हूँगा। उनका नंबर तो है ना तुम्हारे पास? जी है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। ये ट्रैफिक नहीं खुलने वाली, मैं यहीं उतरती हूँ। ये ले बकाया। रख लें, बस रख लें आप। आतिश प्लीज फिरोजा से बात करने से पहले मुझे कॉल करो, सही है? आतिश साहब से मिलना था। वो कुछ देर पहले यहाँ से गए हैं। थोड़ी इमरजेंसी थी उन्हें। अगर कोई मैसेज हो तो। क्या कहीं जाने का बताकर गए हैं? अपनी एक डॉक्टर दोस्त फिरोजा। फिरोजा, आप ठीक तो हैं? नहीं अम्मी, ठीक नहीं हूँ। मैं इन्हें खोना नहीं चाहती। ईगे को, बच्चियों को, अपनी फैमिली को नहीं खोना चाहती मैं। उसे लग रहा है मैंने उसे झूठ बोला है। उसे धोखा दे रही हूँ मैं। बेटा, अगर तुम उसको अच्छे तरीके से बताओगे तो वो जरूर समझेगा। पढ़ा लिखा आदमी है, हम भी समझाएंगे उसे। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो और अपना ख्याल रखो बहुत ज्यादा। जहन पे कुछ सवार मत करो जैनब। हाँ, तुम उसे जरूर बता दो जैनब। अम्मी मैंने कहा ना, वो मेरी बात नहीं सुन रहा। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो बेटी? थोड़ा इंतजार करो, रिलैक्स हो जाओ तुम। उसके लिए भी मुश्किल है। अच्छा, बाद में बात करते हैं। अम्मी से बात कर रही थी। इस तरह से छुप के? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? कम से कम मैं झूठ तो नहीं बोलता हूँ। कुछ झूठ बोलो फिर मुझ पर इल्जाम लगाओ। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला ईगे। अच्छा, जो कुछ तुमने किया उसको क्या कहें फिर? प्रेग्नेंट ना होने की खबर मुझे 3 दिन पहले पता चली। ज़ैनब, तुम्हें पहले से नहीं पता था कि तुम माँ नहीं बन सकती? हाँ, मगर छोड़ो इन सब बातों को। पता चलने के बाद तुम क्यों खामोश रही? तुमसे पूछ रहा हूँ ज़ैनब, मुझे और मेरे बच्चों को तकलीफ पहुंचाने का क्या हक पहुंचता है तुम्हें? जवाब दो मुझे। सुरैया साहिबा, बोलो। आप घर मैंने की तुम बड़ी पे भरोसा हैं। किया। आप ही इन्हें समझाएं। अपने काम से काम रखो अदीला। तुम्हें अपनी बीवी बनाया, बच्चियों की माँ बनाया, तुम्हें इस काबिल समझा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? अब जवाब दो मुझे ज़ैनब। तुमने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? कई हफ्तों से मुझसे ज्यादा फिरोजा के साथ होते हो, मुझसे ज्यादा उससे बातें शेयर करते हो। कुबरा मुझसे नफरत करती है। तुम्हारी माँ मुझे ताने देने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। तुम्हारी नजर में शादी इसे कहते हैं। तुमने हमें धोखा दिया ज़ैनब। धोखा नहीं दिया मैंने, कोई धोखा नहीं दिया।
मेरे ख्वाब टूटे हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक बच्चे की ही ख्वाहिश की है। इस चीज का मैंने बहुत इंतजार किया है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश एक घर बनाना है। तुम ये बातें करके मेरा दिल नरम करना चाहती हो? तुम जो कह रही हो उससे तुम बेकसूर नहीं हो जाती। ये बातें ऐसी नहीं होती। बात को बिगाड़ने का कोई फायदा नहीं। झूठ बोला, माफी मांग लेती, सब ठीक हो जाता। एनीवे, शायद बहुत देर हो चुकी है ज़ैनब। ईगे कहाँ जा रहे हो? ईगे इगे, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? बच्चियों को लेने जा रहा हूं। इस हालत में तुम गाड़ी मत चलाना। मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ है। ये गाड़ी कहाँ से ली? किराए की है। मुझसे कोई बात तो नहीं छुपा रहे तुम? ये कैसे सोच लिया तुमने? बस मुझे ऐसा लगा। हाँ, बाद में बात करेंगे। तुम्हारी परेशानी से लगता है कि कोई अहम बात है। यहां से किस तरफ मोड़ूं? आगे से राइट की तरफ। कैसा है, पसंद आया? मुझे अभी भी तुम्हारा उस घर से शिफ्ट होना समझ नहीं आ रहा। ये जगह क्लिनिक से भी दूर है। कम से कम किराया खुद अदा करूंगी। ऐसा क्यों कर रही हो? मेरे लिए तो कोई मसला नहीं था। लेकिन मेरे लिए तो था। अब प्लीज इस टॉपिक को बंद करो। और ये घर भी इतना बुरा नहीं है। चलो ये चीजें निकालते हैं। बच्चियों, सारा दिन क्या किया? बस सारा दिन खेल ही खेला है। भूख लगी है क्या? थोड़ी बहुत। खाना खाने चलें? ज़ैनब हमारा इंतजार तो नहीं कर रही। तुम उसकी फिक्र मत करो। उसके बाद सिनेमा भी चलेंगे, ठीक है? कार्टून की सीरीज है ना। जैसी आपकी मर्जी। बाबा चलें, जरा जल्दी चले ना। कुबरा, सिनेमा नहीं जाना? चाहती हूँ मगर नहीं जाऊंगी। क्यों? मामा को आज शिफ्ट होना था। इतनी चीजें वो खुद नहीं ले जा सकती। आप लोग सिनेमा जाए, मैं उनकी मदद करूंगी, ठीक है? चलो फिर। यहाँ का काम मेरे अंदाजे से भी ज्यादा टाइम लेगा। नहीं, इतना भी नहीं लेगा। बस सिर्फ चीजें ही तो एडजस्ट करनी है। जिस दिन फर्नीचर शिफ्ट कर रहे थे उस दिन मैं साथ नहीं थी, इसीलिए बिखरा छोड़ गए। देखो, हमारी मदद के लिए लाल का फोन आ गया। हेलो बाजी, आप कहाँ हैं? अपने नए घर में आतेश के साथ अभी आई हूँ। आतिश भी वहीं पर है। बात की इसने आपसे? सुबह फोन करके तूना को भी इन्फॉर्म किया था। अच्छा, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा, मुझे लगा जरूरी बात है। जब भी तूना ऑफिस से इतनी जल्दी में गई। एनीवे, जो भी बात है पता चल ही जाएगी। खैर, मैं शाम को आती हूँ आपकी हेल्प के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। लाल, अगर किसी का फोन आए तो कहना मैं ऑफिस में नहीं हूँ। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? किसी चीज की नहीं। क्या मैं आज शाम जल्दी जा सकती हूँ? बाजी शिफ्टिंग कर रही हैं। आतिश उनके साथ है, मगर सही है। तुमने आतिश से बात कर ली क्या? लाल, तुम्हारा मसला क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ पूछ रही थी। तुम इतनी जल्दी में थी कि? सिर्फ आज नहीं, जब से तुमने यहाँ काम करना शुरू किया है तब से ऐसे सवाल, ऐसी बातें हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे लगता है कि तुम बाजी की पीठ पीछे कुछ कर रही हो। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हम क्यों ऐसा कुछ करेंगे? मुझे नहीं पता।
फिरोजा मेरे लिए बहुत अहम है लाल, उसको तकलीफ नहीं दूंगी। अच्छा, ईगे और बाजी को इसी वजह से इकट्ठा कर रही हो? वजह आतेश नहीं है। एक लंबे अरसे से तलाक और कस्टडी जैसे केसेस देख रही हूँ लाल। तलाक होने के बावजूद दो जोड़ों के आपस में प्यार समझने से कहीं ज्यादा, और मेरे ख्याल में ईगे फिरोजा को बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेसन इस क्लास में होगा करीम साहब। दूसरे कमरों की निस्बत ये कमरा ज्यादा कुशादा और बड़ा है, इसी वजह से हम लोगों ने ये कमरा सेलेक्ट किया है। चले बाबा चलते हैं ना। जैनब तुम्हारी टीचर से बात कर रहा हूँ, ऐसे बिहेव करते? मुझे अम्मी की फिक्र हो रही है। मैंने कुछ कहानियां भी लिखना शुरू कर दी हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जी दिखाएं। आपने घर जल्दी जाने का कहा था बाबा। जैनब गुस्सा मत हो करीम साहब, वैसे भी मुझे अपने बेटे को स्कूल से लेने जाना है। कल किसी फारिग वक्त में डिटेल से बात कर लेंगे, क्या ख्याल है आपका? अगर आपके लिए मुनासिब है तो मेरा ख्याल है ठीक है। चलें फिर कल मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्यों ऐसे कर रही हो जैनब? क्या करूं बाबा, मैं अम्मी को घर पे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। चलो जल्दी चलो चलो। आपका यहाँ क्या काम है? दिल नहीं माना तो मिलने के लिए चली आई। चलो अंदर चलें। नहीं, अंदर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? अगर करीम को पता चला तो? तुम्हारी जगह अगर कोई और गुरूर वाली औरत होती तो एक मिनट भी उस आदमी के साथ नहीं रहती। कैसी परवरिश की है मैंने तुम्हारी, शर्म करो कुछ। करीम अब तुम्हें नहीं चाहता, इस बात को अपने जहन में बिठा लो तो अच्छा होगा। चाहेगा अम्मी, अगर ना चाहा तो छोड़ नहीं सकता। बेटी उसे इजाजत नहीं देगी, उसे खुद को छोड़ने नहीं दूंगी। समझिए आप, आपकी वजह से दोबारा झगड़ा नहीं चाहती। जैसे तुम्हारी मर्जी सईदा। तुमने अपनी माँ की मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। सही है बेटी, सही है। तुम मुझे बहुत ढूंढोगी। देखते हैं जब खुद से तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, कहाँ जाओगी और किससे मदद मांगोगी। अतीश, तुम्हारी कोशिश के लिए शुक्रिया, लेकिन ये यहाँ नहीं वहाँ रखना है। अच्छा, तो अब बता रही हो? तुमने पूछा ही नहीं। चलो थोड़ी देर बैठते हैं ताकि थकावट दूर हो जाए। हाँ, तो अब बताओ। समझा नहीं। वो बात जो लाल की जबान पर अटकी हुई है, मतलब मुझसे कहने वाली बात, खैरियत है ना? तुम गाड़ी में भी कुछ कहने वाले थे ना? फिरोजा, अतीश, मुझसे इतनी हिचकिचाने वाली बात क्या है? तुम फिर तो नहीं कहीं जा रहे ना? नहीं, मेरे पास ये बात कहने का कोई आसान रास्ता नहीं है, मगर पहले तुम मुझसे वादा करो कि जो कुछ भी मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं वो सुनकर तुम फौरन से नाराज मत हो जाना। पहले मुझे हर चीज समझाने का मौका जरूर देना। अतीश, तुम मुझे डरा रहे हो। तुमसे ज्यादा मुझे डर लग रहा है फिरोजा। तुम्हारे क्लिनिक की ओपनिंग थी, याद है? जिस दिन मुझे अमेरिका के लिए रवाना होना था। हाँ। उस दिन एक वाकया हुआ, मैं नहीं जा सका। मुझे लगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। बहुत चाहने के बावजूद मेरी कोशिश नाकाम हो गई और मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका। एक तरफ तो मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था और दूसरी तरफ मैं मुसलसल अपने आप से उलझ रहा था। मैं इस कदर डिप्रेस्ड था कि बिल्कुल पागल होने के करीब था फिरोजा। हम आ गए मामा। कुबरा ने कहा शिफ्टिंग में तुम्हारी मदद करते हैं। मैं भी चाहती थी मामा, सिर्फ कुबरा नहीं। क्या मैं तुम दोनों से काम करवाऊंगी?
अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी से हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो अंदर। आतिश ओ मेरी अंकल, बच्चियों। आप भी यहाँ मामा की मदद के लिए आए हैं? हाँ, खुश आमदीद। ईगे का कुछ पता चला? ओ सलजूक, तुमने मुझे डरा दिया। तुम ईगे से किस जवाब के मुंतजिर हो? तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ? मेरी बात को टालो मत। नहीं, अभी तक बात नहीं हुई। तुम कैसी औरत हो? फोन करो ना फिर उसे। कर लूंगी मैं। उठो उठो, अभी करो। मोबाइल फोन ऑफ है उसका। घर वाले नंबर पे करो। ठीक है, चिल्लाओ मत, करती हूँ मैं। अल्लाह अल्लाह। हेलो, कौन? हाँ, अदीला साहिबा, कैसी हैं आप? क्या जैनब घर पे है? जी घर पर ही है, मगर क्या हुआ अदीला साहिबा? आप मेरी उससे बात करा दें। वो अपने कमरे से ही नहीं निकल रही। थोड़ा झगड़ा हुआ है ईगे साहब के साथ। क्या हुआ बेगम? देखो, अगर कुछ है तो जैनब को मैं घर ले आता हूँ। अच्छा, मतलब सो रही है। हाँ, सही है, आप उसे मेरे फोन का बता देना। नहीं, सो तो नहीं रही वो। उसके बाबा भी यहाँ बैठे हैं, वो उसे बहुत दुआएं दे रहे हैं। सुरैया साहिबा को मेरा सलाम देना। अल्लाह अल्लाह। सुरैया साहिबा, जैनब कई घंटों से कमरे से बाहर ही नहीं आई हैं। उनकी अम्मी भी परेशान हैं। आप जाकर देखें, आपका कहना जरूर मानेगी वो। आप बड़ी हैं इस घर की, आप कोशिश तो करें। मुझे तो नहीं लगता, लेकिन चलो देखती हूँ। जैनब, ये मैं हूँ, दरवाजा खोलो। आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारी माँ का फोन आया था। बहुत शुक्रिया, थोड़ी देर में फोन करती हूँ। पहले तुम अपनी हालत तो ठीक करो। देखो, जो परेशानी उठानी थी वो हम उठा चुके हैं, अब उनको तो परेशान मत करो। सुरैया साहिबा, प्लीज मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करें। आप गलत समझ रही हैं, मैंने झूठ नहीं बोला। देखो, जो कुछ हो रहा है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मगर पिछले वाकयात ने तुम्हारी शादी के बारे में मेरी सोच को कुछ और मजबूत कर दिया है। मेरे हिसाब से तो ये शादी होनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों? क्यों आप मेरी इतनी मुखालफत करती हैं? देखो, मुझे तुमसे कोई इख्तिलाफ नहीं है जैनब, मैं तुम्हें एक अच्छी लड़की समझ रही थी, मगर तुम दोनों बिल्कुल अलग मिजाज के लोग हो। ईगे के साथ ऐसी लड़की होनी चाहिए जो उसे समझ सके। तुम ईगे के मिजाज को नहीं समझ सकी हो। मैं उसे समझा लूंगी, अगर वो मुझे एक चांस दे तो। हाँ, तुम लोगों की ये मुश्किल तो मुझे भी नजर आ रही है। शायद कुछ अरसे तुम लोगों को अलग रहकर सोचना चाहिए। सिर्फ ईगे ही नहीं, बल्कि तुम्हें भी संजीदगी से सोचना होगा। ये तुम लोगों की मुस्तकबिल का सवाल है। ईगे मेरा शौहर है। शादी इतनी आसानी से खत्म होने वाली चीज नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया। हम फ्लर्ट तो नहीं कर रहे, हमने पूरी जिंदगी एक साथ गुजारने का वादा किया है। इस रिश्ते के तमाम तकाजों का ख्याल रखने तक। अगर तुम इस रिश्ते को जारी रखना चाहती हो तो तुम्हें पहले अपनी इस हालत को तब्दील करना होगा। मेरे ख्याल में किसी अक्लमंद मर्द को ऐसी औरत से ताल्लुक नहीं रखना चाहिए जो ना हालात का मुकाबला करने के काबिल हो और ना अपने शौहर को कभी खुशी दे सकती हो।
1 मिनट के लिए उठो। फिरोजा को सोफा यहां पसंद नहीं आएगा। इन बातों से बेहतर था कि मेरी मदद करते। सोफे के लिए ये बेहतर जगह है। यहां ठीक नहीं लग रहा सोफा। तुम्हारे ख्याल में कहां रखे फिर? वहां सही नहीं लगेगा, बुरा लगेगा उसे। मैं नहीं समझता। मुझसे ज्यादा नहीं जानते हो तुम अतेश। बहुत अच्छी तरह जानता हूं। 18 साल की उम्र से जानता हूं उसे। मैंने 10 साल दिन रात साथ गुजारे हैं। ठीक है, चलो फिर देखते हैं वो खुद क्या फैसला करती है। ठीक है फिर। मगर फिर भी ये यहां बेहतर लगेगा। क्या ये ने आपको बताया है वो कहाँ जा रहा है? सिनेमा जाने को कह रहा था, मगर उसे कुछ ज्यादा देर हो गई है। फोन करके पूछ लें। बच्चियों, पिज्जा आ गया। जिंदाबाद। देख के कहीं गिर ना जाना। खाएंगे। मैं पे करती हूँ। पैसे दूं या हैं? अब मैं भी काम करती हूँ, बिल्कुल हैं। मैं प्लेट्स लाती हूँ। अम्मी खाना खा रहे हैं। तुमने बाहर खाना खाने के बारे में तो मुझे कुछ नहीं बताया था। बच्चियों ने अचानक कहा कि पिज्जा खाना है। फिर तुम कब तक वापस लौटोगे? पता नहीं अम्मी, हमारा इंतजार मत कीजिएगा। बस फोन रख रहा हूं। ठीक है, ये कब तक वापस आएंगे? ये नहीं बताया, बस ये कहा था कि मेरा इंतजार ना करें। लगता है तुम्हारे घर से फोन था। ज़ैनब परेशान हो रही होगी। वैसे एक शादीशुदा आदमी का किसी और औरत के साथ डिनर करना ठीक नहीं। मैं यहां सिर्फ बच्चियों की वजह से हूं। क्या ज़ैनब को भी यही बताया? उसने यकीन कर लिया? अब ये फोन चुप नहीं रहेगा। अगर तंग नहीं होना चाहते तो बंद कर दो। पता है क्या, तुम शायद ठीक कह रहे हो। फोन बंद ही कर देना चाहिए। अच्छा, आप दोबारा कब निकाह कर रही हैं बाजी? लाल कितनी दफा बताऊंगी, आप मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत किया करें। देखिए ना, ईगे आपकी मदद के लिए आया है। अभी भी आप कहेंगी कि कुछ नहीं। लाल, ये वक्त नहीं है ये बातें करने का। चलो इन्हें लेकर जाओ ताकि ठंडा होने से पहले खा लें। क्या मामा बाबा दोनों फिर से शादी कर रहे हैं? किसी को बताना मत, लेकिन ऐसा ही है। तुमने सुना बुशरा? ज़ैनब का क्या होगा? उसका बच्चा भी है। वो बड़ों का काम है, कुछ न कुछ कर लेंगे। अंदर जाकर ये बात हरगिज़ मत करना, ठीक है? ठीक है। ठीक है। चलो चलो, शाबाश, जल्दी 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 चलो।
Ama teyze üzülmeden edemiyorum. Acaba şu anda neler düşünüyorum? क्या अब तक बच्चियों के सोने का टाइम नहीं हुआ? नहीं, अभी जल्दी है। अभी तो 8 भी नहीं बजे। Oradan hiç kaçmamalıydım. मेरा ख्याल है अब मुझे भी चलना चाहिए बाजी। आओ तो मैं दरवाजे तक छोड़ दूं। अरे आप क्यों तकलीफ करती हैं? अतेश, मुझे इस वक्त यहाँ से टैक्सी नहीं मिलेगी। क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर सकते हो? अगर तुम बुरा ना मानो तो। हाँ प्लीज अतेश, इसे ड्रॉप कर दो। लाल की तरफ से मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। मामा मत उठे ना। सबको शब खैर। तुम्हें भी अतेश। हाँ, आज उस मौजू पे बात अधूरी रह गई है। चलो फिर कल सुबह मिलेंगे, बल्कि नाश्ता साथ करेंगे। ठीक है। हाँ बारिश, तुम तो यहाँ आने वाले थे। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारा वेट करती हूँ। मैं भूल गई थी, आज मुझे बारिश पिक करने वाला था। मतलब? घर से निकल चुका है, पहुँचने वाला है। मैं उसका वेट कर रही हूँ। उसे वापस भेजना ठीक नहीं है। क्या तुम कभी भी इस खेल से बाज नहीं आओगी लाल? उन दोनों को अकेले साथ में टाइम दिया है ना। ज्यादा नहीं चलेगा। ये तुम्हारी सोच है, वो एक दूसरे के लिए बने हैं आतिश। तुम कबाब में हड्डी बन रहे हो। तुम्हें इस कैफियत का अच्छी तरह पता है। तुम भी लंबे अरसे तक कबाब में हड्डी थी। बेटा तुम्हें ये क्या हो गया है? मुझे दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? हर तरफ जिस्म में दर्द हो रहा है। एक मिनट, तुम्हारे बाबा को बुलाती हूँ। रुको। करीम, 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 क्या हुआ? जल्दी आओ, बच्ची बहुत बीमार कैसे? है। देखो इसको क्या हो गया है, पूरा जिस्म आंख में जल रहा है। बेटा, रात में इतने ठंड में रहने के बाद यही होगा। मैंने टेम्परेचर चेक किया है, 102 डिग्री है। मैं दोबारा देखता हूँ। आखिर नतीजा देख लिया ना, मासूम बच्ची को इतनी ठंड में रखने का नतीजा। हाय मेरी माँ। उठो उठो उठो, कंबल के ऊपर से उठो। बाबा, बेटा बिल्कुल नहीं डरो, तुम ठीक हो जाओगी। मेरी जान। हेलो रोजा साहिबा, प्लीज बुरा मत बनाइएगा कि मैं आपको इस वक्त कॉल कर रहा हूँ, मगर मुझे बहुत जरूरी काम है। जैनब यानी कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। आपने टेम्परेचर चेक किया? उसका टेम्परेचर इस वक्त बहुत ज्यादा है। बताएं कितना है? हाँ देखा मैंने, बुखार 102 डिग्री तक बढ़ा हुआ है। सईदा तुम जैनब के पास क्यों नहीं हो? जी फिरोजा साहिबा बोले। बात नहीं। आप फौरन उससे मेरे क्लिनिक ले आए, मैं भी बस अभी निकलती हूँ। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया फिरोजा साहिबा आपका। बेटा खैरियत होगी इंशाल्लाह। नहीं बच्ची, मुझे फौरन क्लिनिक जाना होगा। आपको ईगे ले जाएंगे बाजी। बच्चियों का क्या होगा? आप इनकी फिक्र ना करें, मैं इनके पास हूँ। थोड़ी देर में बारिश भी आ जाएगा। ठीक है फिरोजा, वैसे भी क्लिनिक में कोई पेशेंट आ रहा है। ओके, तुम रह लोगी ना अपनी आंटी के साथ? रह लेंगे, आप फिक्र मत करें। चलो वेरी गुड, हम चले। हम आंटी के साथ रहेंगे।